मध्यकाल की भक्ति साधना जिस परम माधुर्य भावधारा से संपन्न हुई, उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु का स्थान सबसे ऊंचा है। हित हरिवंश महाप्रभु श्री कृष्ण की वेणु के साक्षात अवतार थे। इसी कारण एक ओर तो उन्होंने माधुर्य भक्ति साधना को एक सर्वथा नवीन धरातल, एक नव्य उद्भावना प्रदान की, तो दूसरी ओर राधा माधव लीला गान द्वारा कविता को एक अपूर्व श्रृंगार से शोभित किया। कविता अपनी संपूर्ण संगीतात्मकता, कोमल कांत स्वभाव और सरसता के साथ किसी एक ही स्थान पर प्रकट हुई है, तो वह महाप्रभु हित हरिवंश गोस्वामी के पदों में ही। उनकी सहज स्निग्ध वाणी के स्पर्श से कला धन्य ही नहीं, पावन भी हुई है। हित हरिवंश महाप्रभु की कविता का वर्ण विषय श्री राधा माधव लीला गान है। इन पदों में राधा कृष्ण का रूप सौंदर्य चित्रण समस्त भक्ति काव्य में अप्रतिम है। इन पदों की भाषा सरस, कोमल, मधुर और मसृण ही नहीं, सहज और सरल भी है। पदों की चारुता और प्रभावोत्पादकता ने एक ओर भक्ति भाव को दीप्त किया है, तो दूसरी ओर श्रृंगार रस की पावन धारा प्रवाहित की है। राधा वल्लभ संप्रदाय की अपनी एक विशिष्ट गान प्रणाली है। यह समाज संगीत के रूप में प्रतिष्ठित है। आज तक इस संप्रदाय के पदों को इसी प्रणाली में गाया जाता रहा है। अब इन अभिराम पदों को सुगम संगीत में आबद्ध कर जन सुलभ बनाने का प्रयत्न, इनमें निहित सौंदर्य को नव्य आयाम देना है। यह अत्यंत सुखद और प्रसन्नकर है कि इस महत् कार्य के लिए आयोजकों को उस कंठ का सहयोग प्राप्त हुआ है जिसका अस्तित्व संगीत साधना में ही है और जिसका सिंचन निर्मल भक्ति धारा से हुआ है। श्री रास बिहारी और विभा देसाई दंपति देश के जाने माने संगीतकार गायक हैं। ऋजुता जिनके कंठ में आबसी है। अपने अन्य आत्मीय जनों द्वारा उन्होंने परम भागवत स्थिति में तन्मय होकर इन गीतों को वाणी और स्वर दिया है, जो एक अपूर्व आनंद लोक की सृष्टि करते हैं।